नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उठापटक का दौर चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई हंगामा दिख रहा है। पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के हत्थे चढ़े, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब डिप्टी सीएम अजीत पवार पर तलवार लटकती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में जब से उद्धव सरकार बनी है, वहां उठापटक चल रहा है। ना सरकार का शनिचर ठीक लग रहा है, ना मंगल। सब अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में लड़ा, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए। यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। लेकिन इस सरकार में कई लोगों पर इतने बड़े आरोप थे कि जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं। फिर क्या था? एक के बाद एक कई विकेट गिरने लगे। पहले सुशांत केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया। फिर परमवीर और अनिल देशमुख में वीरता की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर पर विदेश भागने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जांच एजेंसियों की रडार पर अभी कई लोग हैं, जिसमें बड़ा नाम है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार पर एक्शन शुरू हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। ये संपत्तियां 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं। जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मार्केट वैल्यू करीब 600 करोड़ रुपए। साउथ दिल्ली में स्थित फ्लैट, मार्केट वैल्यू करीब 20 करोड़ रुपए। पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस, मार्केट वैल्यू करीब 25 करोड़ रुपए। नीले नाम से गोवा में बना रिजॉर्ट, मार्केट वैल्यू करीब 250 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीन, मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए। अजीत पवार काफी लंबे वक्त से आईटी के निशाने पर हैं। पिछले महीने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आईटी ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा था। इसके अलावा पवार की बहनों के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में उनसे 12 घंटे तक पूछताछ की गई। ईडी के मुताबिक देशमुख से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के साथ खेला हो रहा है और ये खेला खुद उनके मंत्री और नेता कर रहे हैं। वहीं धनतेरस के दिन सबके पास धन आता है, लेकिन बेचारे डिप्टी सीएम अजीत पवार से लगता है कुबेर नाराज हैं और लक्ष्मी आईटी डिपार्टमेंट के पास जा रही हैं। अजीत पवार, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं, उन पर कई हजार करोड़ की सिंचाई परियोजना में घोटाले के भी आरोप हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।